हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन रिएक्शन बॉयज। स्वागत करते हैं आप सभी का। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम शंकर, इसका नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए और हमारे नई फैमिली में जुड़ने के लिए। सो जो भी नए बंदे भी देख रहे हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर देना यार, फिर करना आगे की कार्रवाई। पहले सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद की बात ये है कि आज 18 दिसंबर है, 13 दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा। 2-2-20 अच्छा हो या बुरा, जो भी हो, बुरा मानूंगा मैं तो यार, बहुत कुछ हुआ है। तो प्लीज इस साल को भूल के नए साल की अच्छे से शुरुआत करें। यार शुरुआत हम भी चाहते हैं अच्छा हो, बट आप सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो तो हमारी शुरुआत भी बहुत अच्छा होगा। सो अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखो मैं तो बहुत सी यहाँ पे फिल्में वगैरह आती है, देखते रहते हैं। बॉलीवुड की हो गया या फिर साउथ की हो गया, पंजाबी मूवी हो गई, बहुत सी टाइप्स के मूवी है। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो मैं प्रेफर करता हूँ भाई देखना साउथ इंडियन मूवी। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है साउथ इंडियन मूवी बॉलीवुड से, अगर है ना। बॉलीवुड बहुत ही अच्छा। हाँ, बॉलीवुड से ज्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ की साउथ इंडियन की मूवी। लेकिन हम सोच रहे भाई की और भी एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी, जो पाकिस्तान की लॉलीवुड है, उनके ऑल टाइम जो फेवरेट्स, मतलब कि इसके अंदर देखेंगे 10 ऐसी अवार्ड नहीं, टॉप 10 ऑल टाइम मूवी, टॉप 10 पाकिस्तानी मूवीज ऑल टाइम। ठीक है, तो आज देखेंगे। तो बिना देरी करे देखते हैं, उसके बाद आपसे एक और बात करनी है मुझे। सो रेडी? या 3, 2, 1 एंड गो। अपने बॉलीवुड में न जाने कितने ही पाकिस्तानी एक्टर्स ने काम किया है और कई पाकिस्तानी गाने भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ बेहतरीन फिल्में भी बनाई हैं जो काबिले तारीफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका watchmujhe.com पर। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों के बारे में जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 10, रामचंद पाकिस्तानी। 2008 में आई ये फिल्म एक 7 साल के पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की सच्ची कहानी है जो अनजाने में अपने पिता के साथ बॉर्डर पार करके भारत आ जाता है, जिसके बाद उसके परिवार को अनेकों परेशानियों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जहां दोनों को कई साल भारत की जेल में बिताने पड़ते हैं। नाम बोल। रामचंद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहे हैं? मैं कोई जासूस नहीं हूँ साहब। नहीं पता पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई क्या करी। वहीं दूसरी ओर बच्चे की मां को कुछ समझ ही नहीं आता कि दोनों कहां चले गए। फिल्म पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी रिलीज हुई थी। इसमें बच्चे की मां की भूमिका भारत की जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास ने निभाई। फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया और इसने अवार्ड्स भी अपने नाम किए। नंबर 9, माहे मीर। मुगल भारत के प्रसिद्ध कवि मीर ताकी मीर के जीवन पर आधारित ये फिल्म आज के समय के कवि जमाल के बारे में दिखाती है, जो बुरे दौर से गुजर रहा है और खुद को मीर ताकी मीर के रूप में इमेजिन करने लगता है, जब मीर लखनऊ में थे और जीवन की परीक्षाओं और तकलीफों से गुजर रहे थे। मीर आपका दीवाना है, आपके एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। जैसा कि फिल्म की कहानी उनके जीवन पर है, जिसे आज के वक्त से जोड़कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इसे पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन नॉमिनेट नहीं हो सकी। हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है। नंबर 8, दुख्तर। ये कहानी एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी की है। माँ अल्लाह रखी का निकाह सिर्फ 15 साल की उम्र में एक उम्र दराज जनजातीय नेता दौलत खान से हो जाता है और 2 दशक बाद दौलत खान को मौका मिलता है अपने विरोधी जनजातीय नेता तोरगुल के साथ सुलह करके अमन और शांति कायम करने का, जिसके बदले में तोरगुल का निकाह उसकी 10 साल की बच्ची से तय होता है। आपकी क्या कहानी है? तो आपका नाम भी नहीं मालूम। 15 साल की थी तो शादी हो गई, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। जब ये बात उस बच्ची की माँ को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। फिल्म पाकिस्तानी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाने में सफल हुई है, जहां उनकी जरूरतों और उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रही और काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसे प्रीमियर किया। आपकी कोई बेटी है? मेरी बेटी कोई नहीं। फिर आपको क्या समझ आएगी। नंबर 7, नामालूम अफराद। शकील, फरहान, मून, 3 ऐसे लोग जो अपनी गरीब जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे कि वो अमीर बन जाए। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में वो गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाते हैं।
फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगाया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साथ ही इसे अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, जिसके बाद साल 2017 में इसका सीक्वल भी आया। पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो। यार तो हर बात तुझे पहले पता होती है। मैं तो पहले ही कह रहा था। ये पाकिस्तान की उन फिल्मों में से एक है जिसे पूरी तरह पाकिस्तान में ही शूट किया गया। 2007 के बाद ये पहली फिल्म बनी जो 22 हफ्तों तक चली। ये आपको बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी की भी याद दिला सकती है। मौत, गोगी और टट्टी कभी भी आ सकते हैं। नंबर 6, मूर यानी कि माँ। कहानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रेलवे सिस्टम पर आधारित है, जहां एक बाप वाहिदुल्ला खान जो एक स्टेशन मास्टर है काफी संघर्ष करता है क्योंकि जिस जगह वो काम करता था उस पर माफिया ने अपनी पैठ जमा ली है। एक तरफ जहां वो अपनी पत्नी के गुजरने के सदमे का सामना करता है तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे से मनमुटाव का, जो पैसे कमाने के चक्कर में पहले से ही रेलवे में हो रहे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाता है। किसने मारा? बाबा तुमको मालूम था इसकी वजह से हमारा माँ मरा है। फिल्म में परेशानियों से जूझ रही पाकिस्तान की आवाम के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार होने के बाद इसे रिलीज होने में 8 साल लगे। ऑस्कर सबमिशन के अलावा इसे बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। ये वतन से मोहब्बत, प्यार बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल तक कुछ। नंबर 5, मालिक। एसएसजी ऑफिसर मेजर असद जो एक दुखद घटना का सामना करने के बाद कराची में अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी शुरू करता है जो बेसहारा और उन लोगों की मदद करता है जिनके केसेस कानून सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन जिसके बेटे का किडनैप हो जाता है और पुलिस से कुछ खास मदद ना मिलने पर वो मेजर असद से कांटेक्ट करता है जो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। फिल्म को पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैन कर दिया गया था, बजाय इसके कि फिल्म को तीनों सेंसर बोर्ड ने पास किया था। मालिक अकेली ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट से बैन झेलना पड़ा था। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं नोटिस देता है। नंबर 4, शाह। हुसैन शाह जिनके जीवन की शुरुआत कराची के सड़कों से एक बेघर बच्चे के रूप में शुरू हुई, जिसने आगे चलकर एशियन बॉक्सिंग पर लगभग 1 दशक तक राज किया। ना पेट में रोटी ना जिस्म पे कपड़ा, आए हैं बॉक्सर बनने। फिल्म में उनके किरदार को निभाने के लिए अदनान सरवर ने 1 साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। हुसैन शाह ने 1988 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो पाकिस्तानी बॉक्सिंग इतिहास के अकेले ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। लेकिन जैसा कि हर खिलाड़ी के साथ होता आया है, बाद में लोग और मीडिया दोनों उन्हें भूल गए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिर से यादगार बना दिया। वालदा का इंतकाल हो गया, कुछ था नहीं, ना रहने के लिए करता, ना सोने के लिए कोई चीज, ना खाने के लिए कुछ। नंबर 3, मंटो। सदत हसन मंटो, जिन पर जल्द ही भारत में भी फिल्म आने वाली है, लेकिन इससे पहले मंटो पर पाकिस्तान ने फिल्म बनाई जो बेहद सफल साबित हुई। फिल्म को दुनिया भर में क्रिटिकली काफी पसंद किया गया और अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में भी फिल्म को दिखाया गया। ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म है। बड़ी गंदी किताबें लिखता है तो मौजू तो देखो, फोड़े पे कहानी लिखी है। सदत हसन मंटो पंजाब में जन्मे थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर में रहे। फिल्म में उनके जीवन के आखिरी 7 सालों के ऊपर फोकस किया गया है, जिस वक्त उन्होंने कई विवादित कहानियां लिखी थी, जिसकी वजह से उन पर 3 बार अश्लीलता के आरोप भी लगे थे। फिल्म में उनके और सिंगर एक्ट्रेस नूर जहां के रिश्ते के बारे में भी दिखाया गया है। मैं आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। जब ये मीनिंग देखनी है तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता? तुम्हारे किरदार है। नंबर 2, बोर। एक धार्मिक मुस्लिम परिवार जो ज्यादा बच्चे होने और बदलते वक्त की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, जिसमें बाप को एक बेटे की चाहत है और अपने ही एक इंटरसेक्स बच्चे को नहीं अपनाता। फिल्म को क्रिटिकली और कमर्शियली खूब सफलता मिली। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं, और कई इंटरनेशनल अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। ये सिंगर आतिफ असलम और एक्ट्रेस माहिरा खान की पहली फिल्म थी। फिल्म के पाकिस्तान में रिलीज के 2 महीने बाद इसे भारत और यूके में भी रिलीज किया गया। फिल्म में आतिफ असलम का गाना होना था प्यार भारत में भी काफी पसंद किया गया। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो?
नंबर 1 फिल्म बताने से पहले कुछ ऐसी फिल्में जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, पर कुछ ये भी कहते जो लाहौर विच जमिया है और कोलों ते कदे नहीं जमिया। अगर अफगानिस्तान चलेगा तो फिर पाकिस्तान नंबर 1 खुदा के लिए। मंसूर और सरमद लाहौर के 2 सक्सेसफुल सिंगर्स, जहां मंसूर एक मौलाना से प्रभावित होकर इस्लामिक तौर तरीके अपना लेता है और अपना म्यूजिक करियर छोड़ देता है क्योंकि इस्लाम समुदाय में इसे हराम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सरमद शिकागो के म्यूजिक स्कूल चला जाता है, जहां अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार इस फिल्म को बनाने का मकसद भारत और बाकी देश के लोगों का पाकिस्तान की तरफ नजरिया बदलना था। यह फिल्म पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म में सभी किरदारों ने दमदार परफॉर्मेंस दिया है और इसमें नशरुद्दीन शाह ने ये कैरेक्टर भी किया है। इसे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया गया। पाकिस्तान में रिलीज के 1 साल बाद इसे भारत में भी रिलीज किया गया। इसे पाकिस्तान की अब तक की बेस्ट फिल्म माना गया है। पहले बातिन को ठीक करो, अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। तो ये थी पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन फिल्में। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये देख तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टॉप 10 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। भाई कमाल के यार 2-4 मूवी तो भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो था और ये लास्ट का था भाई खुदा के लिए भाई। इसके अंदर तो वो जो टॉपिक रखा गया था वो 26 वहां चले जाते हैं। एक तो वो मौलवी बन जाते हैं और दूसरे जो जाते हैं सिंगर। हाँ न्यूयॉर्क चले जाते हैं उनके साथ। फिर वो 26/11 को लेकर बहुत सारे उसको लेकर यहाँ पे एक फिल्म बन चुका है। वो उसके अंदर थे ना वो न्यूयॉर्क ही नाम है ना उनका, जॉन अब्राहम थे और नील नितिन मुकेश जिसका वो भी थे। तो ये बोलना चाहूंगा यार, एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की हॉलीवुड और जो इंडिया की हॉलीवुड है और इनमें कोई मनमुटाव नहीं है। पाकिस्तानी एक्टर भी काम करते हैं, इंडियन एक्टर भी वहाँ पे भी काम करते हैं। सिंगर में राहत फतेह अली खान भाई देख, सिंगर में तो भाई कई नहीं भाई, इतने बढ़िया बड़े नुसरत फतेह अली खान और फिर आतिफ असलम जी, बिलाल भाई और भी बहुत से सिंगर यार। पंजाबी सिंगर बताओ बिलाल से यार माय फेवरेट। अरे वो गाने कौन है वो एम्पलीफायर में आमिर खान, इमरान खान भाई, इमरान खान वो प्रधानमंत्री तो नहीं है? नहीं जवानी में क्रिकेटर है जवानी। हाँ इमरान खान नाम है। उन्होंने तो वो गाया था गाड़ी लैम्बोर्गिनी ऐसे कुछ था ना, एम्पलीफायर सॉन्ग। हाँ एक उससे 1 एम्पलीफायर 2 दोनों है। तो भाई 1 नंबर का गाना वो तो गाड़ी में चलता है, बेस चलता है। खैर मूवी की बात करते हैं भाई, कुछ ज्यादा भटक गया टॉपिक से। सो भाई मूवी थी 2-4 मुझे वो वाली मूवी देखने इसमें बोला नहीं था कि हेरा फेरी से मिलती स्टोरी है। मजा आएगा। हाँ वो देखने भाई वो डायलॉग मारता तुझे हर बात पहले पता चल जाती है, तू ही है वो तो ऐसे काम करवाता है, कहीं तू जाके पता तो नहीं देता दूसरों को। सो गाइस ये थी आज की वीडियो और हमें देखने की बहुत इच्छा थी तो मैं सोचा यार बॉल टाइम लेके काम और कर सकते हो क्या, लिंक प्रोवाइड करवा दो, वीडियो कहाँ मिल जाएगी। मैं तेरे नौकर लगे हुए हैं। खैर अगर आप कमेंट में इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई मूवी है जिसको हमें देखना चाहिए, लेकिन लव स्टोरी वाला मत बताना भाई यार। लव स्टोरी यार, एक्शन बताओ, हॉरर बताओ और सस्पेंस। मेरा रेकमेंड जो मैं सबसे ज्यादा देखना पसंद करता हूँ सस्पेंस वाले, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया और उसी के सामने घूमता रहता है काफी, लास्ट में पता चलता है भाई यही था। तो ऐसी फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ लव स्टोरी मत बताना भाई प्लीज। लव स्टोरी यार लव स्टोरी कभी नहीं देखता भाई, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो चलो आज की थी हमारी वीडियो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बस हमारी वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, कंटिन्यू। और तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट। अगर आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, एंड अगर बाकी टाइम देख रहे हैं तो गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट।